हेलो बच्चों, हमारे नए चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आइए देखते हैं कि इस सेक्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसके पहले सेक्शन में हमें पढ़ना है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों बनवाएंगे, मिल्क से हम लोग कर्ड बनवा देंगे, मिल्क से कर्ड बनवाएंगे, इडली वगैरह बनाएंगे। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जैसे बीवरेजेस की बात करेंगे कि बीवरेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर माइक्रोब हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे उपयोगी हैं, तो यहाँ पर आपको बच्चों एसटीपी भी पढ़ने को मिलेगा। फिर अगला सेक्शन आएगा जिसमें हम बच्चों बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे या गोबर गैस का प्रोडक्शन कराएंगे मीथेनोजन की हेल्प से, इसके बारे में भी पढ़ना है। और इसका लास्ट सेक्शन होगा बच्चों कि माइक्रोब्स को हम कैसे बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह और बायो फर्टिलाइजर की तरह उपयोग कर पाते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए चैप्टर ये इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि आपको यहाँ पर गुड एस्पेक्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि माइक्रोब्स केवल हार्म ही नहीं करते, हमेशा कुछ समय पे हमारा ये लाभ भी करके जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन चीजों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आपकी अपनी एनसीईआरटी को खोल लीजिए और मार्क करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, साथ साथ में मार्क करते हुए चलेंगे इंपॉर्टेंट चीजों को। जैसे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मैक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल के अलावा इनके होने के बावजूद बच्चों माइक्रोब्स के वजूद का काफी ज्यादा योगदान है, मेजर कंपोनेंट है इसका बायोलॉजिकल सिस्टम में इनका स्थान। आपने एक चैप्टर पढ़ा है 11th में जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हो सकता है आपको याद हो, यहाँ पर अलग अलग बच्चों ऑर्गेनिज्म को पढ़ाया गया है जो कि प्रोकैरियोट से रिलेटेड हैं और थोड़े सिंगल सेल यूकैरियोटिक भी हैं, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स है, आपका प्रोटिस्टा हुआ, पूरा किंगडम ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट का है। तो एक सेल वाले जंतुओं का ये चैप्टर है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें बताया गया है। आगे देखते हैं, डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें जैसे बैक्टीरिया लाइक जीव जंतु किस किंगडम में आते हैं, तो दैट इज वो मोनेरंस में आते हैं। ये मोनेरा नाम का किंगडम ही अकेले बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को लिए हुए है। तो विच आर वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोपिक बच्चों मोनेरंस होते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, कहां कहां पाए जाते हैं बच्चों एवरीवेयर में, सॉइल में, वाटर में, एयर में, इनसाइड हमारी बॉडी में और दूसरे एनिमल और प्लांट्स के अंदर भी देखने को बच्चों मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, जहां हम लोग सोचते हैं बच्चों लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, वहां भी ये देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी साइट्स है जहां पे हम जीवन की परिकल्पना ठीक से नहीं कर सकते, सच एज बच्चों डीप इनसाइड द गीजर्स, थर्मल वेंट्स, गर्म पानी के झरने हैं जहां पर गर्म पानी है, गर्म धाराएं निकल रही हैं, गर्म जल धाराएं, वहां पर ये बच्चों पाए जाते हैं। जहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। ये सॉइल के डीप में भी पाए जाते हैं, अंडर द लेयर ऑफ स्नो, बर्फ की कई लेयर के नीचे भी दबे हुए पाए जाते हैं जो कि कई मीटर गहराई में पाए जाते हैं। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट होगा बच्चों, वहां पर भी ये बैक्टीरिया पाए गए हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, बच्चों माइक्रोब्स आपको हर कहीं दिखेंगे, जैसे इनकी डाइवर्सिटी को देखें तो प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल यूकैरियोट होते हैं प्रोटोजोआ, लेकिन यहाँ पे तो माइक्रोब्स हैं। बैक्टीरिया में भी है माइक्रोब्स, फंजाई, फंजाई किंगडम में भी आपको माइक्रोब्स दिखेंगे। माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड आल्सो प्रियॉन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, ये सब कुछ बच्चों माइक्रोब्स के अंदर आता है। तो यानी माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी काफी ज्यादा वास्ट है और यहाँ हमें माइक्रोब्स के बारे में ही आगे पढ़ना है। तो एक एक एस्पेक्ट, तो ये इंट्रोडक्शन नाम का चाहे यहाँ ऊपर पैरा था, तो इंट्रोडक्शन में आपने इन चीजों को देखा। अब हम एक एक करके सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पर एक बात और बच्चों लिखी हुई है सेक्शन में जाने से पहले कि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। बच्चों हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो लैब में एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम स्लाइड्स बनाते हैं। इन स्लाइड्स पे बच्चों कभी हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, कभी फंगस को ग्रो करते हैं और कभी हम माइक्रोस्कोपिक प्लांट को, इन सबको भी ग्रो करके देखते हैं और इन पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट कैन बी सीन विद नेकेड आईज। तो न्यूट्रिटिव मीडिया पे जब हम इनकी कॉलोनीज बनाती हैं, अकेला बैक्टीरिया आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन जब कॉलोनीज बनेगी तो आप उसको देख सकते हैं। सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडीड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो ऐसे कल्चर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में हेल्पफुल होते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब आपको ये नेक्स्ट पेज पे बच्चों यहाँ पर रॉड शेप बैक्टीरिया बना के दिए गए हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या कहते थे, याद करिए, बैसिलस बोलते थे हम लोग। तो ये बैसिलस शेप के बैक्टीरिया यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चों कोका शेप के दिए गए बैक्टीरिया और यहाँ पे स्पाइरलम बैक्टीरिया दिया गया है। ये आपको एक अदर फोटो दी गई है, दैट इज एक प्रकार का ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, जहां पे इसका देखिए हेड है, ये वाला प्लेस इसका कॉलर है, ये वाला प्लेस ये जो ग्रीन कलर की सिंगल दिख रही है टेल है, और यहाँ पे सर्कुलर प्लेट्स पाई जा रही हैं और साथ में पिंस हैं और लास्ट की ओर ब्रोंजेस हैं। फिर अगला स्ट्रक्चर जो आपको दिया गया है ये एडिनो वायरस है बच्चों। एक प्रकार का ये वायरस दैट इज एडिनो वायरस दिया गया है विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। याद रखिएगा ये बच्चों एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करता है। और लास्ट में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिया जा रहा है ये रॉड शेप टोबैको मोज़ाइक वायरस का है, जो कि बच्चों टोबैको मोज़ाइक वायरस टोबैको के प्लांट में रूट्स में बच्चों ये गांठ बना देता है और प्लांट इसकी वजह से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स के बारे में डिस्कशन किया। अब आगे सेक्शन देखते हैं। ये कॉलोनीज है बच्चों, पहली कॉलोनी बैक्टीरिया की है, ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉलोनी दिख रही है बच्चों पेट्रो डिश में, और दूसरी कॉलोनी दिख रही है ये फंगल कॉलोनी। ये देखिए इसमें फंगस बच्चों ग्रो हो रहा है, ये फंगल की कॉलोनी है और ये पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी है। तो इन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, इनको आपको याद करना चाहिए बच्चों। आगे एनसीईआरटी कहती है कि चैप्टर 7 में आपने रीड किया है माइक्रोब्स कॉज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स। बच्चों जानवरों में भी ये डिजीज कॉज करते हैं और पौधों में कॉज करते हैं, ये तो आपको पता है और आपने कई सारे डिजीज को पढ़ भी रखा है। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। अब आप इसको ऐसे सोच सकते हैं इसको पढ़ने के बाद कि सारे माइक्रोब्स हार्मफुल हैं, बट ऐसा नहीं होता है। सेवरल माइक्रोब्स बच्चों हमारे लिए यूजफुल भी हैं in diverse ways. Some of the most important contribution of microbes to human welfare इसी चैप्टर में इसीलिए बताया गया है। तो यहां तक आता है खींच करके इंट्रोडक्शन, और इसका सेक्शन 1 अब बात करता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट को देखते हैं बच्चों। एनसीईआरटी कहती है यू वुड बी सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाएंगे जब आप जानेंगे कि वी यूज माइक्रोब्स या माइक्रोब्स के प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं एवरी डे। अब वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए कॉमन एग्जांपल दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो कर्ड कैसे बनाते हैं जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों। लेते हैं हम लोग मिल्क और उसको यहाँ पर गर्म करते हैं। अब जब इस मिल्क को गर्म करते हैं उसके बाद इसको हल्का सा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम लोग जमावन के लिए दही डाल देते हैं और इस दही को घोल देते हैं। उसके बाद इसको ढक करके रख देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, और इसको थोड़े टाइम के बाद देखते हैं कि इसमें खट्टापन आ गया है और ये थिक हो गया है यहाँ पर, दैट इज यहाँ दही बनके तैयार है। तो ऐसी ये कौन सी प्रोसेस हो गई कि हमने दूध में दही डाला थोड़ा सा 1 चम्मच और पूरा ही दही तैयार हो गया। तो ये जो हमने चीज इसमें डाली थी जमावन, जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं, इसको इनोकुलम बोलते हैं बच्चों। ये इनोकुलम थी, दैट इज ये स्टार्टर की तरह काम किया था। क्यों स्टार्टर की तरह काम किया था? क्योंकि इसके अंदर बच्चों बैक्टीरिया मौजूद थे। इन बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, शॉर्ट में इनको लैब कहते हैं। इसी के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्टेड इट टू कर्ड। ठीक, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बच्चों मिल्क में ग्रो हो जाते हैं और ये कर्ड बना देते हैं, क्योंकि ये जो मिल्क में पाने वाली कैसीन प्रोटीन है उसको बच्चों कुल मिलाकर के कहें डाइजेस्ट कर देते हैं, ये कैसिनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बच्चों लैक्टिक एसिड निकालता है जो कि कोगुलेट कर देता है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, इसके लिए हम करते क्या है बच्चों, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को ऐड करते हैं फ्रेश मिल्क में एज इनोकुलम। इस इनोकुलम को बच्चों हम स्टार्टर भी बोलते हैं। इनमें मिलियन ऑफ लैब बैक्टीरिया होते हैं विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई कर जाते हैं। इसलिए ही मिल्क से बच्चों हमें दही प्राप्त होता है। ठीक है, दूध से दही बनाने की ये सबसे इजी प्रोसेस है। which also improve its nutritional quality by increasing vitamin B12। और दही खाने से केवल ऐसा नहीं कि वो खट्टा सा होता है बस,
उसमें विटामिन B12 की मात्रा को भी इनहेंस कर देते हैं ये बैक्टीरिया। तो हमारे स्टमक में भी बच्चों लैब प्ले करते हैं वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इसलिए हम सभी को यहाँ पर दही खाना चाहिए, दही खाने से बहुत फायदे हैं। अब आगे देखते हैं डफ। डफ के बारे में क्या बात हो रही है। तो डफ क्या है, जैसे हम सभी लोग बच्चों इडली डोसा ये सब खाते हैं ना, तो इन सब का जो रॉ मटेरियल है उसको पहले ही तैयार कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक फंगस होता है, इसका नाम है यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ये फंगस के कारण इसमें CO2 बन जाती है, और CO2 बनने के कारण ही आपको इडली डोसा में पफ्ड अपीयरेंस दिखता है। दैट इज यहाँ पे हल्के हल्के जो छेद जैसे दिखते हैं, ये अपीयरेंस आपको जो देखने में अच्छा लगता है इडली और डोसा में, ये कहां से आता है? ये आता है बच्चों एक फंगस जिसका नाम है ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो द डफ विच इज यूज, डफ किसे कह रहे हैं बच्चों? रॉ मटेरियल को कह रहे हैं जिससे हम बनाते हैं, पहले ही उसको फेंट करके तैयार कर लिया जाता है। यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली बनाते हैं। ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया बच्चों, ये बैक्टीरिया से फर्मेंट किया जाता है। Puffed up appearance of duff is due to the production of CO2 gas। यहाँ CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए puffed appearance आता है। Can you tell which metabolic pathway taking place resulting in the formation of CO2? Yes बच्चों, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया जाता है। याद करिए बच्चों, ग्लूकोज है C6H12O6, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर C2H5OH का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। तो where do you think the bacteria for these fermentation come from? अब ये बैक्टीरिया कहां से आए होंगे? तो बच्चों यही बैक्टीरिया दैट इज इनोकुलम की तरह, स्टार्टर की तरह इसमें कुछ डाला जाता है। तो सिमिलरली द डव विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट। देखिए नाम आ गया ईस्ट का, कि बेकर्स ईस्ट के रूप में हम बच्चों सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी का प्रयोग करते हैं। A number of traditional drink and foods also made किए गए हैं बच्चों फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स के। जैसे एक ड्रिंक होती है गांवों में पाई जाती है, इसका नाम है बच्चों ताड़ी, टॉडी बोलते हैं इंग्लिश में। एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, साउदर्न इंडिया में ज्यादातर ये बनाई जाती है क्योंकि वहां पाम के पेड़ आसानी से मिल जाते हैं। मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम्स, है ना, पाम्स के सैप से ही बनाई जाती है। माइक्रोब्स ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश। ये कैसे बनाते हैं जरा देख लेते हैं। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ होते हैं जिनको हम पाम कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ सुबह शाम में चढ़ करके या सुबह चढ़ करके यहाँ ऐसे एक कट लगा दिया जाता है, और कट लगा देते हैं, और इसमें किसान वहां की मटकी इस तरीके से लटका देते हैं। अब इस मटकी में ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के स्टेम का सैप निकल के जाता रहता है और कलेक्ट होता रहता है। और यहाँ पर बच्चों वातावरण में ईस्ट तो मौजूद ही है, ईस्ट इसमें ग्रो होता रहता है, जिसकी वजह से इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ मात्रा में अल्कोहल भी इसमें रहता है, इसलिए लोग वहां पर ट्रेडिशनल ड्रिंक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसको और बच्चों माइक्रोब्स का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो हम फिश को फर्मेंट करने में, सोयाबीन को फर्मेंट करने में, बैम्बू शूट्स को बच्चों फर्मेंट करके फिर इनके फूड्स के रूप में उपयोग करते हैं। फिर एक नाम आता है बच्चों चीज का। चीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड है आइटम इन विच माइक्रोब्स का हम यूज करते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर। आप डिफरेंट चीज को देख सकते हैं और इनके डिफरेंट टेक्सचर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट माइक्रोब्स को यूज किया गया है। इनका डिफरेंट फ्लेवर हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब यूज्ड। तो स्पेसिफिक चीज आपको तभी देखने को मिलेगा जिसमें स्पेसिफिक माइक्रोब को ग्रो कराया जाएगा। ऐसा ही एक चीज है जिसका नाम है बच्चों स्विस चीज। ये स्विस चीज क्या होता है? इसमें बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बनती है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बनती है, और इसको बनाने वाला जो है वो एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी को अगर आप भूल सकते हैं तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि सुष्मिता और प्रियंका दोनों को स्विस चीज पसंद है, ठीक है। सुष्मिता प्रियंका को स्विस चीज पसंद है, इससे आपको ये याद रहेगा, दैट इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। प्रियंका सुष्मिता को स्विस चीज पसंद है, तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी स्विस चीज से रिलेटेड है। फिर एक और चीज का नाम बच्चों दिया गया है, दैट इज रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय द ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगस ऑन देम। तो रॉकफोर्ड चीज को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है बच्चों? यहाँ पर एक फंजाई जिम्मेदार है जो कि पर्टिकुलर फ्लेवर प्रदान करता है। ये याद हो जाएगा ना आपको। तो ये कुछ एस्पेक्ट थे यहाँ पर जो हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में देखे।
अब क्या माइक्रोब्स का कोई अदर एस्पेक्ट भी है? यस, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है। इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में हम क्या क्या बनाते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स। जैसे बच्चों क्या क्या बनाते हैं, बीवरेजेस बनाते हैं, एंटीबायोटिक को कुछ बनाते हैं, ये एग्जांपल दिया गया है। प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल हम करते हैं, रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल, और ये लार्ज वेसल का नाम है बच्चों फर्मेंटर्स। अब जैसे घर में बच्चों दही बनाना तो थोड़े से भगोने में बना लिया, लेकिन अगर हमें कोई दवाई बनानी है, एंटीबायोटिक बनानी है, बेवरेजेस बनाने हैं, तो उसके लिए लार्ज कंटेनर चाहिए होंगे, और ये लार्ज कंटेनर की क्षमता कम से कम बच्चों 1-1 हजार लीटर की होती है। ये 1-1 हजार लीटर के टैंक होते हैं, 800-800 लीटर के टैंक होते हैं, उनमें जाकर के इनको बनाया जाता है। तो इनको बच्चों हम लोग इन बर्तन को बोलते हैं फर्मेंटर्स, जहां पे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कराई जाती है, जहां पे बैक्टीरिया को और माइक्रोब्स को बच्चों ग्रो कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पर फर्मेंटर्स की आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगी। देखें इनका वॉल्यूम कितना ज्यादा है, कितनी ज्यादा सामग्री इसमें एक बार में लोड की जा सकती है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। अब फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट बच्चों यहाँ पे जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसको यूज किया जाता है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक, क्या क्या बनाते हैं बच्चों, वाइन का फॉर्मेशन करते हैं, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम बनाते हैं। फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का ही यूज करते हैं, जो कि ब्रेड मेकिंग में भी यूज कर रहे थे। तो इसको बच्चों वहां पर ब्रेकर्स ईस्ट बोला था। अब यहाँ पर क्योंकि ये हम लोग ड्रिंक बना रहे हैं तो इसका नाम है ब्रीवर्स ईस्ट, क्योंकि बेवरेजेस बनाने में उपयोग हो रहा है, तो इसे हम ब्रीवर्स ईस्ट का नाम देंगे। इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सिरल्स।